उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अमरीकी फौज के ईरान पर हमले तेज। मुसलसल 8वीं रात ईरान पर बमबारी। सिरक, हाजी आबाद, किशम और बंदर अब्बास में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि 8वीं रात किए जाने वाले हमले मुकम्मल कर लिए। कार्रवाई में ईरानी फौज के साहिली निगरानी और फजाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। बहरी फौजी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन मराकज पर हमले किए। अमरीकी फौज ने 17 जुलाई को उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमला करने वाले पासदारान इनकलाब की फोर्सेस को भी निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम ने गुज़श्ता रोज उर्दन में ईरानी मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। कहा था 1 अमरीकी फौजी एहलकार लापता है, 4 फौजी जख्मी हुए हैं। अमरीकी हमलों का जवाब। ईरानी फौज का कुवैत और बहरीन में अमरीकी अहदाफ पर हमला। ईरान के सरकारी टीवी पर जारी बयान में कहा गया, कैंप पर असलहा डिपो को निशाना बनाया। अली अल सालिम एयरबेस पर पैट्रियट दिफाई निज़ाम के रडार पर हमला किया। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब का इराकी सरहद के करीब अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत और बहरीन में फ़ज़ाई हमले के सायरन बज उठे। बहरीनी मीडिया के मुताबिक हमलों को फ़ज़ाई हदूद में नाकाम बना दिया गया। कुवैती फ़ौज ने कहा है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हमलों को नाकाम बना रहा है। कुवैती हुकाम की शहरियों से हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील। कौन बनेगा फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन? एक तरफ मेसी, दूसरी जानिब यमाल। कौन दिखाएगा फाइनल में कमाल? अर्जेंटीना और स्पेन में कांटे का मुकाबला आज। सबको फाइनल मार्के का इंतजार। रात 12 बजे अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेडियम में घुमसान का रन पड़ेगा। अर्जेंटीना के मेसी दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरुमीद। स्पेन के लामीन यमाल पहला वर्ल्ड कप यादगार बनाने के लिए पुरज़्म। फाते टीम को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार कीमती अंगूठी देने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप भी फाइनल देखने स्टेडियम आएंगे। फाइनल मैच से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब सजेगी। शोबिस के बड़े स्टार्स परफॉर्म करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मेला। मियामी में टक्कर का मुकाबला। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इंग्लैंड की जानिब से बकायो साका ने हैट्रिक की। डैक्लन राइस और एजरी कॉन्सा ने 1-1 गोल किया। हाफ टाइम पर इंग्लैंड को 4-0 की बढ़तरी हासिल थी। फ्रांस ने दूसरे हाफ में 3 गोल करके मैच दिलचस्प बना दिया। फ्रांस की जानिब से एम्बापे ने 2 बार, कोला ने 1 गोल किया। ब्रॉन्ज मेडल के मैच में गोल पर गोल। हर लम्हा शायकीन की दिलों की धड़कन तेज। मेगा इवेंट की तारीख में तीसरी पोजीशन के मैच में 10 गोल। एम्बापे आगे, मेसी पीछे। गोल्डन बूट के लिए अर्जेंटाइन स्टार और फ्रेंच स्टार में सख्त मुकाबला। एम्बापे ने रिकॉर्ड बना दिया। वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे की गोल्स की तादाद 22 हो गई। फ्रेंच कप्तान ने टूर्नामेंट में अपने गोल्स की तादाद 10 कर ली। एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में भी सरे फहरिस्त। लियोनेल मेसी का 8 गोल्स के साथ दूसरा नंबर। ईरान ने अमरीकी दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल लिया। ईरानी फौज के अमरीकी अहदाफ पर दुरुस्ती से हमले। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जुम्मे के रोज़ उर्दन में अमरीकी फौज पर 5 रोज़ में चौथा हमला था। हमलों के नतीजे में दर्जनों अमरीकी फौजी जख्मी हुए। मुतादिद हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा। अमरीकी अहदेदारों का कहना है ईरानी अफवाज अमरीकी दिफाई निज़ाम को चकमा देने में महारत हासिल कर चुकी है। रूसी मीडिया का दावा है कि ईरान के नए मिसाइल ज़्यादातर तेज़ रफ्तार हदफ पर लगने से पहले पोजीशन बदलते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का मशरक़ वस्ती में कशीदगी फौरी ख़त्म करने पर जोर। फरीकैन से मुज़ाकरात की जानिब लौटने का मुतालबा कर दिया। UAE ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक अमारात का कहना है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। अब हुर्मुज़ में महफूज जहाज़रानी यकीनी बनाई जाए। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। उर्दन में फौजियों की मौत पर बेहद दुख है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का हुक्म। रूसी मीडिया के मुताबिक उर्दन में फौजियों की हलाकत पर ट्रंप बरहम। कहा, ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुला है। इस हवाले से अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा किसी किस्म का तनाज़ा नहीं होगा।
ईरान का अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। खिलाफ वर्जियों ने साबित किया मुआहदे पर ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का तहरीरी बयान। कहा ट्रंप के दस्तखत बेवकूफ़ और गैर मौसर हैं। अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की बारहा खिलाफ वर्जी की। दुश्मन को ईरान की किसी कमजोरी का तासुर नहीं मिलना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है सुप्रीम लीडर का पैगाम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी कुव्वत है। सुप्रीम लीडर की तीनों रियासती इदारों की हिमायत काबिल कदर है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद करे। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक का मुश्तरका बयान। हुर्मुज़ में इजाज़तनामे या फीस के नफाज की भी मुखालफत। ईरान से आबनाए हुर्मुज़ गैर मशरूत खोलने का मुतालबा। मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का भी कहा। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले ग्रुप अमेरिकी मफादात शहरियों पर हमला कर सकते हैं। रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। NCCIA ने नौरीन न्याजी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी हुआ। रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर तलब किया गया। नोटिस के मुताबिक अदम तामील पर दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नौरीन न्याजी ने इंटरव्यू में मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ दावे किए थे। भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन न्याजी के मुतनाज़ा बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। बानी पीटीआई की बहन मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। खातून है या मर्द, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है नौरीन न्याजी के बयानात से साबित हुआ ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। बानी पीटीआई और इनके खानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्याजी का बयान काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। बानी और फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। नौरीन न्याजी का बयान पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और वक़ार के मुनाफी है। कमालिया और टोबा टेक्सिंग में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियाँ। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम। चेयरमैन CMIT 4 रुकनी आला कमेटी इंक्वायरी के कन्वीनियर होंगे। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। डेली प्राइसिंग से टैंकर इंडस्ट्री को शदीद माली नुकसान का खदशा। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को हंगामी खत। रोज़ाना पेट्रोलियम कीमतों के तयन पर टैंकर मालिकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। टैंकर मालिकान की हुकूमत से पुराना कीमतों का निज़ाम बहाल रखने की अपील। कहा रोज़ाना कीमतों के तयन से कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। हरीपुर, खानपुर और गाजी में मूसलाधार बारिश। राब्ता सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुग़यानी, नशीबी इलाके ज़ेरे आब। नथिया गली और गलियात में भी तेज़ बारिश। मानसून बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल। गिलगित बल्तिस्तान में तुग़यानी का खतरा। आज़ाद कश्मीर में दरियाओं और नदी नालों में बहाव बढ़ने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वेनेज़ुएला के हम मनसब से रब्ता। इसहाक़ डार का वेनेज़ुएला के ज़लज़ला मुतासरीन से दिली ताज़ियत का इज़हार। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाक वेनेज़ुएला ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार ने कहा ताउन के फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित नागुज़ीर हैं।
मौसमियाती तब्दीलियात सबसे बड़ा चैलेंज है। बढ़ते दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर खतरे से दो चार हैं। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब इंसानी तबाही का बायस बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में मौसमियाती मुताबिकत को मद्देनजर रखना होगा। से फीफा की तारीफ। कहा, फीफा इंसानियत के लिए खुशी का सबब है। अमरीकी सदर ने मजमे से मुखातिब होते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, सिवाय उसके जब आपकी टीम हार जाए। अमरीकी टीम मेगा इवेंट में प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के हाथों 4-1 से शिकस्त खाकर इवेंट से बाहर हो गई थी। वस्ती लंदन में इसराइली मुजालिम के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। रसल स्क्वायर से डाउनिंग स्ट्रीट की जानिब मार्च किया गया। शुरका का फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी बंद करने का मुतालबा।